Now watch this. Stocks are safe for the long run and they're very unsafe for tomorrow. Berkshire 3 times since I took over has gone down roughly 50%. Did I feel poor then? No, not at all. I knew it was going to be worth more over time. American business is going to be worth more over time. That's what you're buying as a business. You're not buying a stock. You're buying a piece of a whole bunch of businesses. वॉरेन बफेट की ये फंडामेंटल प्रिंसिपल माइंडसेट जो भी कह लो एक्सप्लेन्स कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है. Today, Indian stocks took a dive. Everything was in the red. For now, the market isn't in a good mood if you're a bull because it's tumbling away, leading to the biggest intraday fall in 2 years. और आज हम इसी मार्केट क्रैश के बारे में बात करेंगे. हाय अरुणिमा एंड वेलकम टू ग्रो अलर्ट्स का एक और ताजा बुलेटिन. आज हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट चीजों की. पहला, मार्केट आखिर में क्यों गिर रहा है. दूसरा, एक इन्वेस्टर होते हुए वो क्या चीजें करने से आप अपने आप को करंट मार्केट क्रैश से प्रोटेक्ट कर सकते हो. और तीसरा, हमें वो क्या कदम लेने चाहिए जिससे हम अपने आप को फ्यूचर करेक्शन से बचा सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ क्विक नोट, हमने इस टॉपिक पे कुछ रीडिंग रिसोर्सेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं. नाउ लेट्स बिगिन. Why is the market falling? First of all, I know आज पूरा मार्केट ग्रीन में था, लेकिन क्या ये रिवर्सल है, क्या ये पुल बैक है, हम वो स्पेकुलेशन नहीं करेंगे. हमारा फोकस है इससे पहले हुए ब्लड बाथ पे. जस्ट लुक एट दिस. स्मॉल कैप और मिड कैप इंडिसेस में फॉल का रीजन एक नहीं है, कि कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है. नंबर 1, मार्केट में बना फ्रॉथ और हाई वैल्यूएशंस. फ्रॉथ या झाग कैसा होता है? लाइट वेट, बिना सब्सटेंस के होते हैं और कुछ टाइम के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं. कॉफी में फ्रॉथ होना इज अ ग्रेट थिंग, लेकिन मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में नॉट रियली, क्योंकि मार्केट फ्रॉथ का मतलब स्टॉक्स की प्राइसेस तेजी से आगे दौड़ना. वैल्यूएशन का कोई अता पता नहीं है, बस सेंटिमेंट की वजह से आगे बढ़ रहे हैं. एक इन्वेस्टर ने बोला मुझे लगता है स्टॉक इतना नहीं इतना होना चाहिए. दूसरे ने कहा अच्छा देखो ये लगता है, हाँ +1 मुझे भी ये लगता है. इससे क्या होता है, और इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में पैसे डालते हैं और प्राइसेस ऊपर बढ़ते जाते हैं. विशियस साइकिल. हाउ डू वी नो कि स्मॉल कैप्स ओवर वैल्यूड है? आमतौर पर हम निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स के ट्रेलिंग 12 मंथ पीई रेशियो को देखते हैं. हिस्टोरिकल एवरेज लगभग 25 to 35 के बीच में रहा है. कंपैरिजन के लिए चेक आउट दी स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनका पीई 1000 तक टच हो रहा है. ये है वे हायर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज पीई ऑफ द इंडेक्स. और टू बी ऑनेस्ट, मार्केट्स की ये क्रैश एक्सपेक्टेड थी. ऊपर से ओवर वैल्यूएशन का जो नैरेटिव बना है मेड इट फील कि ये बबल कभी भी पॉप हो जाएगा. अब कुछ इन्वेस्टर शायद बोले नहीं माय लॉर्ड ये गलत है, और ये होगा. एंड श्योर ये बोले क्योंकि स्मॉल कैप्स के फंडामेंटल्स में ज्यादा चेंज तो नहीं आया, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ जरूर हुआ है. आई गेट इट, लेकिन याद रखें कि ये कुछ ही केसेस में ट्रू है. इसको नहीं डिनाई कर सकते कि कई स्टॉक्स थे जिनके स्टॉक प्राइसेस अपने फंडामेंटल से अलग है, बिल्कुल ही परे है. नंबर 2, HNIs और मार्केट ऑपरेटर्स अपनी होल्डिंग्स को लिक्विडेट कर रहे हैं. अब क्या है ना, म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या FIIs स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स को खरीदते ही है, लेकिन HNIs और मार्केट में और भी जो एक्टिव ट्रेडर्स है वो भी उनमें पैसे डालते हैं, और ये पैसा मिलते हैं NBFC से लोन के तौर पे. सडनली RBI ने इन लोन्स पे रोक लगाया. अब तो NBFC स्पेसिफिकली देख भी रहे कि कौन सी शेयर्स के अगेंस्ट वो फंड्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते. जैसे ही फंड्स ड्राई अप हो गए, HNIs और बाकी जो मार्केट ऑपरेटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बेचना चालू कर दिया. एंड दिस वाज टू गेट लिक्विडिटी. तभी प्राइसेस कम होने लगे, ऑल थैंक्स टू दिस सेलिंग प्रेशर. नंबर 3, ED के रेट्स ऑन स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटर्स, खासकर पेनी स्टॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैनिपुलेशन. वहां दया ने दरवाजा तो तोड़ा, लेकिन साथ ही स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की रैली को मोड़ा. नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट. जैसे स्कूल में फायर ड्रिल होती थी तो चेक कि हम इमरजेंसीज के लिए कितने प्रिपेयर्ड है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी स्ट्रेस टेस्ट होते हैं. फंड मैनेजर्स कई फाइनेंशियल मॉडल्स के थ्रू देखते हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज में फंड कैसे परफॉर्म करेगा. इनफैक्ट म्यूचुअल फंड रेगुलेटर एम्फी ने तो कहा है कि ये हर 15 दिनों में करना पड़ेगा. अब ये स्ट्रेस टेस्ट तो बैकएंड में हो रहे हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में असर नहीं होगा. लेकिन ये न्यूज सुनते ही कई इन्वेस्टर्स ने अपने फंड्स जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में थे उनसे हटा के लार्ज कैप फंड्स में डालना शुरू कर दिया. अब मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्ट्रेस टेस्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब फैक्टर्स मार्केट फ्री फॉल में कंट्रीब्यूट करते हैं. फाइनल फैक्टर, जब सेबी चीफ ने म्यूचुअल फंड रेगुलेटर्स को स्मॉल कैप से जुड़े रिस्क को बेहतर मैनेज करने की वार्निंग दी, तुरंत सबको लगा बेच देते हैं होल्डिंग्स. इट्स लाइक फोमो के चक्कर में किसी ने 1 लाख रुपए का फोन खरीद लिया, फिर पता चला वो तो 50,000 का भी नहीं है, एटलीस्ट 40,000 में बेच सकते हैं ताकि कम से कम लॉस हो. नॉट अ ग्रेट सिचुएशन. हाउ कैन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन दिस करंट क्रैश? अब ये तो था मार्केट के क्रैश के रीजंस, लेकिन अब इन्वेस्टर होते हुए अभी इमीडिएटली आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? वेल, अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखो. टेलीग्राम पे स्टॉक पिक से दूर रहे, अपने इमोशंस पे काबू ले. फियर और ग्रीड ना
एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। जल्दबाजी में कोई भी पैनिक सेलिंग या बाइंग ना करे। इनफैक्ट इस टाइम को होमवर्क करने के लिए यूज करें। अपने पोर्टफोलियो को चेक करें कि कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं है जो इंडस्ट्री के वैल्यूएशन मैट्रिक्स से बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अभी का टाइम तो सॉर्टेड है, आगे के मार्केट करेक्शन से कैसे बचे? बहुत सिंपल है, ये 4 चीजें करें। पहला, नंबर्स की समझ बनाए, बिजनेसेस को समझे। अगर आप ऐसे स्टॉक में पैसे डालेंगे जिसके फंडामेंटल्स ही बेकार है तो 10 to 15 ईयर का टाइम होराइजन पकड़ के कोई भी फायदा नहीं होगा, रिटर्न्स ही नहीं मिलेंगे। दूसरा, समझिए लार्ज कैप्स इन क्राइसिस को बेटर हैंडल क्यों करती है। उन्होंने ज्यादा मार्केट साइकिल्स देखे हैं, मैनेजमेंट की विजन क्लियर है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी इजीली अवेलेबल और ऑर्गेनाइज्ड है, वर्सेस स्मॉल कैप्स जो अभी तक स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन को फिगर आउट कर रहे हैं। तीसरा, रिस्क अनुसार एसेट एलोकेशन करें। आस्क योरसेल्फ, अपने रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे क्या हर मार्केट कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है? पोर्टफोलियो में बैलेंस होना बहुत अंडररेटेड बट सुपर इंपॉर्टेंट चीज है। एंड फाइनली, अगर स्मॉल कैप्स में पैसे डालने हैं दैट्स टोटली फाइन, लेकिन फिर मेक श्योर कि आपका इन्वेस्टिंग का टाइम होराइजन लंबा है और आपकी स्टॉक सिलेक्शन रैशनल है। इनफैक्ट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ये मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस है इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा, स्टॉक्स आर सेफ फॉर द लॉन्ग रन बट आर अनसेफ फॉर टुमारो। और इसके साथ हम रैप अप करें आज का वीडियो। आपके फायदे के लिए हमने रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो डू चेक देम आउट। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ फ्रॉम द ग्रो HQ। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.